ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे अद्वैत ज्ञान की चर्चाएं। वैसे ज्ञान में और भक्ति में कोई भेद नहीं है, फिर भी जो वैष्णव महापुरुष हैं वह एक में अनेक को देखते हैं और जो सगुणों उपासक एक में अनेक को देखते हैं, इसलिए पंथ भी अनेक हो जाते हैं। और जो ज्ञानी है वह अनेकों में एक को देखते हैं। विभक्तेषु अविभक्तम, इसलिए वहाँ निर्मत है, कोई पंथ नहीं। भगवान शंकराचार्य ने बहुत अच्छी बात कही। संसार के लोग मांस की मीमांसा करते हैं, मांस की अर्थात देह की मीमांसा करते हैं, और देह की मीमांसा क्या है? जैसे भगवान श्री कृष्ण को काला कलुआ कलूटा कहकर पुकारते हैं। भगवान विष्णु को गोरा, भगवान श्री राम को श्याम वर्ण। तो ये सब शरीर की मीमांसाएं हैं, क्योंकि भगवान का कोई रंग नहीं है। तो जगद्गुरु शंकराचार्य ने कहा देह की मीमांसा तो सभी करते हैं, परंतु आत्मा की मीमांसा, परमात्मा की मीमांसा कोई नहीं करता। हम मानते हैं कि देह काला हो सकता है, गोरा हो सकता, किसी का शरीर काला हो सकता है, गोरा हो सकता है, सांवला हो सकता है, लेकिन जो आत्मा है वो कभी काली और गोरी नहीं होती। कई बार लोग सोचते हैं किसी का मन गंदा होता है तो कह देते हैं इसकी आत्मा काली है, और जिसका मन स्वच्छ होता है तो कह देते हैं इसकी आत्मा एकदम व्हाइट है। तो ये मन के गुणों को आत्मा में ढाल देते हैं, जबकि ये मन के गुण हैं। मलिन होता है तो मन होता है,
स्वच्छ होता है तो मन होता है। तो मैंने आपको कहा कि लोग शरीर की मीमांसा करते हैं और जबकि मीमांसा करनी चाहिए आत्मा की। शरीर को देखते हैं जबकि दर्शन करना चाहिए परमात्मा का। पर शरीर का दर्शन, शरीरों का दर्शन सब करते हैं, परमात्मा का दर्शन कोई नहीं करते। मैं एक सुंदर आपको उदाहरण देता हूं, दृष्टांत देता हूं। एक गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ आश्रमी धर्मात्मा पुरुष थे। उनका ये संकल्प था कि जब तक मैं किसी महापुरुष को अपने कर कमलों से, हाथों से भोजन जिमा नहीं देता, तब तक मैं स्वयं भोजन नहीं करूँगा। ऐसा उनका संकल्प था। एक दिन अचानक घूमते फिरते संत घर पर आ गए। भोजन तैयार था। संतों को आग्रह किया, पहले प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया और बड़े प्रेम से निवेदन किया, महाराज भोजन कीजिए। कोई साधु संत आते थे तो वह बड़े खुश होते थे, और जब भोजन कराने संतों को बैठाया और संत बैठे तो ख्याल आया घर में दूध नहीं है। दूध के बिना भोजन पूर्ण नहीं होता, अधूरा रहता है। उन्होंने अपने नौकर को कहा, जाओ बेटे दूध लेके आओ। नौकर गया दौड़ता हुआ कुछ दूर और लौट आया। लौट करके सेठ जी को, उन भक्त को पूछने लगा, महाराज दूध सफेद गाय का लाऊं या काली गाय का? उस भक्त ने कहा सरल स्वभाव में, अरे भाई सफेद गाय का हो चाहे काली गाय का हो, दूध तो दूध है। मैंने दूध मंगाया है, काली गाय और सफेद गाय से कोई उसका मतलब नहीं है। जाओ दौड़कर दूध लेके आओ। फिर वह नौकर भागा और दूध लेने गया। रास्ते में ख्याल आया, मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि बूढ़ी गाय का लाऊं कि जवान गाय का लाऊं। लौट आया। उस गृहस्थ आश्रम में रहने वाले उस पवित्र भक्त से, संत से, सेठ से पूछने लगा, महाराज ये बताओ कि मैं बूढ़ी गाय का लाऊं कि जवान गाय का लाऊं? संत बोले, दूध दूध होता है, चाहे वह बूढ़ी गाय का हो, चाहे वह जवान गाय का हो, चाहे वह काली गाय का हो, चाहे वह गोरी गाय, सफ़ेद गाय का हो, दूध तो दूध है। मैंने तुझे दूध लाने के लिए कहा है और सफ़ेद और काली गाय का कोई मतलब नहीं है यहाँ, केवल दूध का मतलब है। तो इसी तरह से परमात्मा के नाम और रूपों से हमारा कोई मतलब नहीं है। गाय अनेक होती हैं, ब्रज में गायों के अनेक नाम हैं। गंगी गाय, श्यामा गाय, कपिला गाय, गाय अनेक होती है। पर गायों का जो दूध होता है, सभी गायों का बड़ा पवित्र दूध होता है।
हमारी भारतीय संस्कृति में भी छोटे से बच्चों को दूध पिलाया जाता है। यदि माँ के पास दूध नहीं है तो गाय का दूध पिलाया जाता है। कुछ मुसलमानों में बकरी का दूध पिलाया जाता है, और मुसलमानों में ही कुछ ऐसे भी हैं जो पवित्र गाय का दूध पीते हैं। उनमें और हमारे में सिर्फ इतना अंतर है कि वो जिसका दूध पीते हैं उसको भी काट कर खा जाते हैं, परंतु हमारे यहाँ सनातन धर्म में जिसका हम दूध पीते हैं उसको लजाते नहीं, उसकी सेवा करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। महात्मा ने कहा उस सेवक से कि जैसे काली गाय हो, चाहे सफ़ेद गाय हो, चाहे छोटी गाय हो, नाटी गाय हो, चाहे बड़ी गाय हो, चाहे बूढ़ी गाय हो, चाहे जवान गाय हो, चाहे श्यामा गाय हो, चाहे कपिला गाय हो, चाहे जो भी हो, दूध तो सबका एक ही है, सबके अंदर ही। इसी प्रकार से जो परमात्मा है वह परमात्मा चाहे बूढ़े के अंदर हो, चाहे जवान के अंदर हो, चाहे बालक के अंदर हो, किसी के भी शरीर में हो। शरीरों के रंग अलग हो सकते हैं, संबोधन करने के लिए शरीरों के नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन उन सब में परमात्मा तो एक ही है। जैसे सभी गायों में गायों के रूप अलग हो सकते हैं, नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी गायों में दूध तो एक ही है। ऐसे ही शरीरों के नाम अलग हो सकते हैं, रंग अलग हो सकते हैं, शरीर छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन दूध जो है न छोटा होता है, न बड़ा होता है, न काला होता है, न गोरा होता है, न कम आयु का होता है, न ज़्यादा आयु का होता है। दूध तो दूध होता है। इसी तरह परमात्मा सबके भीतर जड़ चेतन में समाया हुआ है। सभी में एक ईश्वर का वास है। प्रत्येक स्त्री पुरुष में, जड़ और चेतन में, स्थावर जंगम में उसी प्रभु का दर्शन करो। वही प्रभु सबके अंदर व्यापक है, और उस प्रभु के सिवाय कोई दूसरा नहीं है। जब वह सेवक दूध नहीं ला पाया तो उस सेठ ने, साहूकार ने, भक्त ने क्या गुस्सा आया भक्त को और गाली देने लगा उस सेवक के लिए। संत भोजन कर चुके, देखा जिसने मुझे भोजन कराया है वो अपने सेवक को गाली दे रहा है। उस संत ने उस सेठ साहूकार को, भक्त को कहा, अरे भाई, जो परमात्मा तेरे अंदर है वही परमात्मा इस सेवक के अंदर है। तू किसको गाली दे रहा है? यदि तू अपने आप को परमात्मा का स्वरूप समझता है, सेवक को भी परमात्मा का स्वरूप समझता है, तो खुद को ही गाली दे रहा है। और यदि तू अपने को भक्त समझता है और सेवक में परमात्मा देखता है, तो क्या परमात्मा को गाली दे रहा है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा का जो अंश है वो सबके अंदर है,
और वह अविनाशी है, अविनाशी के समान अविनाशी है, चेतन के समान चेतन है, सुख की राशि के समान सुख की राशि है, और निर्मल के समान निर्मल है, परम पवित्र है, महान है। तो जो परमात्मा तेरे में वास करता है वही परमात्मा उस सेवक में, नौकर में वास करता है। और तू दूध नहीं ला पाया इसलिए सेवक को मूर्ख समझता है, पर मुझे लगता है तू स्वयं मूर्ख है, क्योंकि जो परमात्मा तुझे अपने भीतर, जो परमात्मा तेरे स्वयं के अंदर विराजमान है, तू अपने में परमात्मा को देखता है, पर उस सेवक में परमात्मा को नहीं देख पा रहा, तो लगता है कि तू स्वयं मूर्ख है। उसे होश आया। संत ने कहा ये तो तेरा सेवक है। हमारी भारतीय संस्कृति में सेवक की ही नहीं, सेवक का ही आदर नहीं होता। यहाँ तो छोटे से छोटे का भी आदर होता है, जैसे हमारे देश में पशु पक्षियों का भी आदर होता है। भैरवनाथ की जो सवारी है, भैरवनाथ का जो वाहन है वो कुत्ते का है। भैरवनाथ जी के यहाँ कुत्ते का भी आदर होता है। और जो शीतला माता है, उस शीतला माता की जो सवारी है वो गधा है। हमारी हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में गधे का भी आदर होता है। तो हमारे यहाँ तो कुत्ते का भी आदर होता है, गधे का भी आदर होता है। हमारे यहाँ सर्पों को दूध पिलाया जाता है, सर्पों की पूजा होती है। कितने काले होते हैं। यह सब क्यों है? यह सब इसलिए है कि जो परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है वही परमात्मा उन जीवों में भी विराजमान है। विभक्तेषु अविभक्तम। ये जीव सब विभक्त हैं, अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। किसी की शकल किसी से नहीं मिलती, किसी का नाम किसी से नहीं मिलता, लेकिन जो परमात्मा है वो सभी जीवों में अलग अलग नहीं है, वो सभी जीवों में एक ही है। सभी नामों में और सभी रूपों में एक ही है। तो नाम रूपे विहायैव, नामों का और रूपों का त्याग करके यदि देखना है तो केवल परमात्मा को देखो, परमात्मा का अनुभव करो। तो जो परमात्मा का अनुभव करते हैं वह प्रत्येक में परमात्मा का अनुभव करने के कारण वही सच्ची भक्ति करते हैं। उनका ही जीवन भक्तिमय होता है, उनका ही जीवन ज्ञानमय होता है, उनका ही जीवन रसमय और आनंदमय होता है, सुखमय होता है। नरसिंह भगवान प्रहलाद की रक्षा के लिए जब प्रकट हुए तो सोचो वो किसमें से प्रकट हुए, जिसे आप जड़ कहते हो। स्तंभ, खंभा, वो तो जड़ है। और ये भी सोचो कि उस जड़ खंभे में, ठोस में जो नरसिंह भगवान वास कर रहे थे, तो वो खंभा तो ठोस था, पर उसमें रह कैसे रहे थे वो?
परमात्मा सूक्ष्मात सूक्ष्मतरम नित्यम। वेद कहता है कि परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। खंबा तो बहुत मोटा भी होता है और ऊंचा भी होता है, वो तो बहुत बड़ा है, उसमें वास करना। भगवान तो सबके अंदर वास। वेदों में तो इतना कह दिया कि कण कण में उसका वास है। कण कण में, रेत के कण होते हैं, कण कण में प्रभु का वास है। तो इतने विशाल प्रभु वो कण कण में कैसे वास करते होंगे? शंका करने वाले जहां देखो वहां शंका करते ही रहते हैं। मैंने एक बात देखी है, आप कितनी ही बात अच्छी कहो और कितने ही कर्म अच्छे करो, लेकिन बुरा व्यक्ति बुराई ही देखेगा तुम्हें और अच्छा व्यक्ति अच्छा ही देखेगा। आज हमारे भारत की जो वाह वाह है वो एक देश में नहीं, सभी देशों में हो रही है, समस्त विश्व में हो रही है। मोदी जी की, माननीय मोदी जी की वाह वाह है, योगी जी की वाह वाह है सारे विश्व में। मुख्यमंत्री हो तो योगी जैसा, प्रधानमंत्री हो तो मोदी जैसा, लेकिन फिर भी उनमें दोष देखने वाले विपक्षी पार्टियों के लोग दोष देखते हैं। अरे छोड़ो ना योगी और मोदी की बात। यहां राम भी ईश बनकर के आया, यहां ईश भी राम बनकर के आया, यहां ईश भी राम बनकर के आया। था दोष दुनिया ने उनको लगाया। यहां कृष्ण भी ईश बनकर के आया, था दोष दुनिया ने उनको लगाया। ये सीखी है, ये दुनिया सीखी है सांचों को झूठा बताना। ये सीखी है दुनिया निर्दोषों में दोष बताना। स्टेट ऑफ माइंड। जिसका मन गंदा होता है, जिसके विचार गंदे होते हैं, जिसकी बुद्धि गंदी होती है, उसे गंदगी ही दिखाई देती है। जिसका मन पवित्र होता है, आहा, वेद कहता है यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मण तत्र तत्र दर्शन। वो वेद कहता है कि जिसका मन पवित्र होता है, स्वच्छ होता है दर्पण की तरह, तो जहां जहां उसका मन जाता है वहां वहां उसके लिए परमात्मा दर्शन के लिए हर वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, संपत्ति दर्पण बन जाती है कि सभी में उसे भगवान का दर्शन होता है। यही वेद कहता है यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस् तत्र तत्र दर्शनम। जहां जहां मन जाता है वहां वहां ब्रह्म का दर्शन करता है। कितनी सुंदर बात है। तो ईश्वर सर्वत्र हैं, लेकिन मैंने लेकिन लगाया, ईश्वर सर्वत्र है, सब में है, सम है और वो समदर्शी हैं, पर हमें दिखाई क्यों नहीं देते? हो सकता है एक गलती हो रही है। वो कौन सी गलती? कि अब तक आपने किसी सतगुरु की शरण न ली हो। मैंने कहा था कि जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए और खम्भे से प्रकट हुए, पर दिखाई नहीं देते थे खम्भे में, जब बाहर आए तो दिखाई देते। तो खम्भा, और उसमें खम्भा तो ठोस होता है, तो उसमें नरसिंह भगवान, हाँ, भगवान का जो स्वरूप है वो तो सूक्ष्मात सूक्ष्मतरम नित्यम।
सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। सूक्ष्मात सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, और सूक्ष्मतरम उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है और नित्य है। अब वह परमात्मा जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, नित्य है, शाश्वत है, वो है कौन? तो ये तो पता चलेगा गुरु के द्वारा, सतगुरु के द्वारा। जब तक आप सतगुरु की शरण नहीं लेते हैं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि कोई सतगुरु जब आपके सामने आएगा और उस सतगुरु की शरण में आप लम्बे पड़ जाएंगे तो जिज्ञासा आपकी, और आपको जिज्ञासु समझकर, आपकी जिज्ञासा को देखकर, आपको जिज्ञासु समझकर, कहो तात क्या इच्छा है? मैं प्रभु का दर्शन करना चाहता हूँ। जिज्ञासु कहता है मैं प्रभु का दर्शन करना चाहता हूँ। तब सतगुरु कहेंगे सूक्ष्मात सूक्ष्मतरम नित्यम, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तर परमात्मा है, स तुमेव, वही तो तुम हो। किसे ढूंढ रहे हो? सूक्ष्मात सूक्ष्मतरम नित्यम, मैं नहीं कहता, वेद कहते हैं। स तुमेव तुमेव तत्, वह तुम हो, तुम्ही वह हो, वह तुम हो, तुम्ही वह हो। यहां शब्द दो है, तुम और वह। तुम भी हटा दो और वह भी हटा दो तो परमात्मा ही परमात्मा है। कितनी अच्छी बात है, कितनी सुंदर बात है। आप कभी अपने मन का विश्वास मत करो। क्योंकि मन स्वेच्छाचारी है, बुद्धि स्वेच्छाचारी है। जो स्वेच्छाचारी मनुष्य होता है वह अपने पथ से पतित होता है, अपने पथ से गिर जाता है, अपने पथ से च्युत हो जाता है। आवश्यकता ही सतगुरु की इसलिए है कि जो सतगुरु की शरण में चला जाता है तो सतगुरु उसका पतन नहीं होने देते, उसे अपने पथ से गिरने नहीं देते, उसे भक्ति में लगाए रखते हैं, ज्ञान में लगाए रखते हैं, उसे सत्कर्मों में लगाए रखते हैं, ताकि यह अपने पथ से च्युत न हो, गिरे नहीं और स्वतंत्र न हो पाए। यहां स्वतंत्र का अर्थ है स्वेच्छाचारी, स्वेच्छाचारी ना हो पाए। क्यों? कि जो मनुष्य स्वतंत्र होता है तो उसकी स्वातंत्र्यता, स्वेच्छाचारिता उस मानव को मानव योनि से भी गिरा देती है। इसलिए स्वतंत्र और स्वच्छंद न बनो, किसी के अधीन रहो। तुम यदि स्वतंत्र और स्वच्छंद बनोगे तो तुम्हारे मन में जो आएगा वही करोगे, और यदि तुम किसी के अधीन रहोगे, किसी सतगुरु के अधीन रहोगे जो ज्ञान के भंडार हैं, जिन्होंने परमात्मा की अनुभूति की, परमात्मा को जाना और स्वयं अपने आप को भी परमात्मा ही जाना। इसलिए तो सभी वेद शास्त्रों में स्तुति करते, तो सभी संत जन विद्वान स्तुति करते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सारे शास्त्र स्तुति करते, वेद स्तुति करते हैं, पुराण स्तुति करते हैं।
उपनिषद ग्रंथ स्तुति करते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ स्तुति करते। पर एक बात याद रखना, ज्ञान जो दिया जाता है वो सुपात्र को दिया जाता है, और ज्ञान जो लिया जाता है वो भी सुपात्र से लिया जाता है। तो गुरु भी सुपात्र हो, और सुपात्र कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? जिसने अपनी सभी इंद्रियों पर संयम कर लिया है, जिसने अपनी सभी इच्छाओं को समाप्त कर दिया है, इंद्रियों को दमन कर लिया है, जिसके अंदर ये गुण हैं सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, जो मन के कहने में नहीं चलता, मन के इशारे पर नहीं चलता, बुद्धि के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलता, जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है, सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है। यदि वह बुद्धि के बताए हुए मार्ग पर चल, बुद्धि व्यवहार में ठीक है, मन व्यवहार में ठीक है, पर परमार्थ में इनकी जरूरत नहीं है। परमार्थ में तो जरूरत है जिज्ञासु की, परमार्थ में तो जरूरत है शुद्ध पात्रता की, स्वच्छंदता की जरूरत नहीं है, स्वतंत्र होने की जरूरत नहीं है। इस बुद्धि पर कभी विश्वास मत करो, इस मन पर कभी विश्वास मत करो। पता नहीं ये मन और बुद्धि कहां पर ले जाकर आपको घोर अंधकार में डुबो देंगे। जैसे हाथी को चलाने के लिए, रास्ते पर चलाने के लिए अंकुश होता है, घोड़े को रास्ते पर चलाने के लिए कोड़ा होता है, चाबुक होता है, इसी तरह मन बुद्धि को चलाने के लिए जो चाबुक का काम करते हैं, अंकुश का काम करते हैं, वो सतगुरुदेव भगवान करते हैं। उनके पास में आप बैठेंगे उनकी चरण शरण में, और आप गलती करेंगे तो गुरुदेव स्वयं आपको याद दिलाएंगे कि आप गलती कर रहे हैं। गलत रास्ते पर आप चलेंगे तो गुरुदेव भगवान आपको बताएंगे कि आप गलत चल रहे हो। क्योंकि जो सतगुरु हैं वो सोच करके और परख करके जीवन को जी चुके हैं। अब आपने अपना जीवन सोच परख करके जीना है, क्योंकि 83,99,999 योनियां भोग योनियों, 999 योनियां भोग योनि थी। उन सभी भोग योनियों को भोग कर आप मानव शरीर में आए हैं, और मानव शरीर जो मिला है आपको भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, पाए न जय परलोक समहरा, सो परित्र दुख पाए नर सिर धुन धुन पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। लेकिन यह जीवन संवरेगा तभी जब हम सतगुरु की शरण लेंगे। और सतगुरु ऐसे ही नहीं बना लेना, इसके लिए भी एक नियम है अनुभवी महापुरुषों का कि पानी पीना छानकर और गुरु करना जानकर। पानी पिए छानकर और गुरु करें जान के, ये नियम है। अच्छी तरह, यद्यपि शिष्य में, जिज्ञासु में गुरु को परखने की क्षमता नहीं है। अरे जिज्ञासु में गुरु को परखने की क्षमता नहीं है, परंतु गुरु को, जिज्ञासु को परखने की, गुरु को, मतलब गुरु में तो क्षमता है कि कौन जिज्ञासु है।
तो वह अपने आप ही शरण में ले लेंगे, आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गुरु के बिना कल्याण संभव नहीं है, गुरु के बिना जीवन का सार्थक होना संभव नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि किन्हीं संत चरणों का आश्रय लो। और जब संत चरणों का आश्रय लोगे तो उन सतगुरु की आप पर कृपा होगी। जब उनके श्री चरण कमलों का आश्रय लोगे तो वो सतगुरु आप पर कृपा करेंगे। और वो सतगुरु जब आप पर कृपा करेंगे तो क्या कृपा करेंगे कि तुम्हारी जो मानसिक वासना है, जो मानसिक विकार हैं, उन सबका नाश कर देंगे। वो अंकुश हैं, रास्ते पर चलाएंगे। वो कोड़ा है, जहाँ जहाँ आप गलती करोगे वहाँ वहाँ आपको साधेंगे, गलतियों से बचाएंगे। कभी तुमने सुना हो और या देखा हो, मैं बता देता हूँ कि जहाँ जहाँ चाहे तो श्वेतांबरी संत हों जैनी, और चाहे संत हों दिगंबरी, ध्यान का उनका शिविर लगता है। लाइन बीच में जगह होती है, बैठे हुए होते हैं लाइन क्रम से, और ध्यान पर बिठाते। उनके यहाँ झाझन प्रक्रिया की साधना होती है। जैन शब्द का जो अर्थ है वो भी ध्यान अर्थ है। और झाझन प्रक्रिया के द्वारा जब उनके यहाँ ध्यान कराया जाता है, साधना कराई जाती है, तो उनके बीच से एक डंडा लेकर के लंबा सा 2 मीटर का गुरु निकलते हैं और देखते हैं कि जिज्ञासु जब ध्यान पर बैठे हुए हैं और ध्यान कर रहे हैं, तो गुरुजन देखते हैं कि इसको नींद आ रही है, आलस्य आ रहा है, तो सिर में थोड़ा सा ठोंक देते हैं डंडा, थोड़ा सा ठोंकते हैं, ज़्यादा आवाज़ न करे, पड़ोसी को बिगड़ न पड़े। इसलिए वो मुंह से नहीं बोलते हैं, थोड़ा सा डंडा ठोंकेंगे, सावधान। उस ठोंकने का मतलब है सावधान। तुम नींद में जा रहे हो, ध्यान के लिए बैठे हो, प्रभु से मिलने के लिए बैठे हो, और तुम नींद से मिल रहे हो। तो पूरे शिविर में वह घूमते हैं डंडा लेकर 2-4 संत, और जिसको नींद आती है, आलस आती है, झुक जाता है, कमर झुक जाती है, उसको थोड़ा ठोंकते हैं, सीधे बैठो। मैंने कहा कि पीलवान जो होता है हाथी का, वो अंकुश रखता है हाथी को रास्ते पर चलाने के लिए। और महाराज घोड़े का जो सवार होता है वो चाबुक रखता है, हंटर रखता है, कोड़ा रखता है घोड़े को चलाने के लिए। और महाराज जो गधे से काम लेने वाले होते हैं वो डंडा रखते हैं, क्योंकि हाथी बस में होता है अंकुश से, घोड़ा बस में होता है चाबुक से, और गधा रास्ते पर चलता है डंडे खा करके। 3 श्रेणी के आदमी होते हैं, और 3 श्रेणी के आदमी ध्यान पर बैठते हैं तो ध्यान करते हैं, और गुरुजन चाबुक का काम करते हैं, अंकुश का काम करते हैं, डंडे का काम करते हैं। उन्हें साधना में बिठाते हैं। वो समझ लेते हैं कि आप प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, कि आप विषयों का चिंतन कर रहे हैं,
पारिवारिक जनों का चिंतन कर रहे हैं या काम काज का चिंतन कर रहे हैं, वो आपके मन की बात को समझ लेते हैं और थोड़ा सा डंडा ठोंक देते हैं, आप सावधान हो जाते हैं। वैसे तो जगत में कई संत हैं, बहुत महापुरुष हैं और सभी अच्छे हैं। एक सगुणोपासक हैं, एक निर्गुणोपासक हैं, पर भेदवादी समझ लेते हैं कि सगुण परमात्मा और है, निर्गुण परमात्मा और है, पर ऐसा है नहीं। और जितने भी संत सतगुरु होते हैं जिनकी शरण में हम पड़े हुए हैं, तो हमारे जीवन के कल्याण का जो उत्तरदायित्व है वो उन्हीं संत महापुरुषों पर है, उन्हीं संत सतगुरुओं पर है। तो हम जिसे गुरु बनाएं वही संत हमारे लिए कल्याणार्थ उत्तरदायी है, वही संत हमारे लिए हमारा कल्याण करने के लिए उत्तरदायी है। पर पानी पीवे छान के और गुरु करे जान के। शीघ्रता से बिना सोचे समझे गुरु नहीं बनाना चाहिए। और गुरु बनने से पहले सत्कर्म कर, गुरु बनाने से पहले सत्कर्म करते रहो। और जब गुरु की शरण में पहुंच जाते हो तो पहले जो तुम पाप आत्मक और पुण्य आत्मक कर्म कर चुके हो, उन पुण्य आत्मक कर्मों का क्षय करने का, उनको नाश करने का जो उत्तरदायित्व है वो गुरु पर है, उसका उत्तरदायित्व गुरु पर है। तो शिष्य के पापों का क्षय करने का उत्तरदायित्व गुरु पर है, सतगुरु पर है। क्योंकि जब व्यक्ति मरता है, शरीर छोड़ता है और उसे यमराज के दरबार में जाना पड़ता है, उस समय वहां गुरु को भी नोटिस भेजा जाता है, बुलाया जाता है, और नहीं आए तो वारंट भेजा जाता है। और कहा जाता है, वहां यमराज पूछते हैं, धर्मराज पूछते हैं, क्यों भाई? गुरु से पूछते हैं, तुमने इसे शिष्य बनाया, हरें शिष्य धन शोकन हरें, तुमने इसे शिष्य बनाया, तुमने इसके पापों का हरण क्यों नहीं किया? तुमने इसके दुखों का हरण, पापों का हरण, वासनाओं का हरण, विकारों का हरण क्यों नहीं किया तुमने? ये गुरु से जवाब दिया जाता है। ये तुम्हारी शरण में पड़ा था ना, तुमने इसके धन का हरण तो किया कि कोई भी अनुष्ठान कराया, कोई भी कर्म कराया, दक्षिणाम समर्पयामि, यहाँ दक्षिणा रखो, यहाँ दक्षिणा रखो, यहाँ दक्षिणा रखो, यहाँ दक्षिणा रखो, तो हरें शिष्य धन शोकन हरें। जो शिष्यों के धन का तो हरण कर लेते हैं, लेकिन शिष्यों के पाप का हरण नहीं करते, पापों का हरण नहीं करते, उनके दुखों का हरण नहीं करते। सो गुरु घोर नरकम पर ही, वो गुरु घोर नरक में गिरते हैं। तो इसलिए ऐसा सतगुरु नहीं करना, ऐसा गुरु नहीं बनाना है जो आपके धन को तो हरे लेकिन आपके पापों का हरण करने की क्षमता न रखता हो। सतगुरु की कृपा जब तक नहीं होती तब तक किसी को भी ईश्वर का दर्शन नहीं होता। और मैं ये दावा करता हूं, बिना सतगुरु की कृपा के किसी को ईश्वर के दर्शन नहीं होते।
पर अज्ञानी पुरुष उदाहरण देंगे, अरे साहब प्रहलाद का कौन सा गुरु था, मीरा के कौन से गुरु थे, सबरी का कौन सा गुरु था। लेकिन ये मूर्ख लोग हैं। मूर्ख का मतलब मूर्ख, मानी चुप रहना चाहिए इनको। क्यों कि इनको इन महान भक्तों के जीवन चरित्र का ज्ञान नहीं है, इसलिए मूर्ख कहे जाते हैं। तो जगत में वैसे तो बहुत संत हैं, लेकिन कथा सबकी सुनो, प्रवचन सबका सुनो, सत्संग सबका सुनो, परंतु सदा रहो सतगुरु के सानिध्य में, सतगुरु के पास में। क्योंकि सभी संतों पर हमारे कल्याण करने का उत्तरदायित्व नहीं है। जो उत्तरदायित्व है हमारे कल्याण का, वो हमारे सतगुरु पर है। हमारे कल्याण के जो उत्तरदायी हैं वो सतगुरु हैं। इसलिए सतगुरु शरण लीजिए भाई, जीते जीव नरक नहीं जाए। अरे भाई सतगुरु की शरण लो तो आपको सतगुरु जीते जी नरक में नहीं जाने देगा, आपके जीवन को नरक नहीं बनने देगा। स्वयं तीर्णा परान तारयति, वेद। जो सतगुरु होते हैं, अच्छे संत होते हैं, सिद्ध महापुरुष होते हैं, स्वयं तीर्णा, वो स्वयं तो भवसागर से पार हो गए हैं। अब इस संसार में जो घूमते हैं, विचरण करते हैं विश्व में, परान तारयति, वो दूसरों का उद्धार करने के लिए विचरण करते हैं, दूसरे के पापों का खात्मा, नाश करने के लिए विचरण करते हैं। तो मैंने आपको कहा, यदि गुरु ने धन तो हरण किया है, परंतु शिष्य के पापों का हरण नहीं किया, तो जैसे पापों के कारण शिष्य को वहां दंडित होना पड़ता है, ऐसे गुरु को भी जब वहां तलब किया जाता है तो उन्हें भी दंडित होना पड़ता है कि तुम्हारे पास उत्तरदायित्व था इसके पापों को नष्ट करने का, तुमने इसके पाप नष्ट क्यों नहीं किए, अपना उत्तरदायित्व क्यों नहीं निभाया। मैं एक बात और कहूंगा, कुछ लोगों की जो मानसिकता है वो ये भी होती है कि आज इस गुरु के पास बैठे हैं, कल कोई दूसरा गुरु बना लिया, दूसरे के पास, तीसरे के पास। सत्संग के लिए मैं मना नहीं करता, सब जगह सत्संग करो, जहाँ सत्संग मिले जरूर सत्संग करो, जहाँ कथा श्रवण के लिए मिले जरूर कथा श्रवण करो, जहाँ संत महापुरुष बैठे हों उनके पास बैठो और कुछ ज्ञान लो। सत्संग बहुत जरूरी है, संतों का सानिध्य बहुत जरूरी है, क्योंकि संतों के सानिध्य में बैठते हैं तभी हमें सतगुरु तक पहुंचने का मार्ग प्राप्त होता है, तभी हमारा मार्ग प्रशस्त होता है। तो नरसिंह भगवान जब खंबे से प्रकट हुए तो प्रकट होते ही उन्होंने कौन सा शब्द उच्चारण किया आप जानते हैं? प्रकट होते ही नरसिंह भगवान ने शब्द उच्चारण किया था, गुरु गुरु गुरु। 3 बार गुरु गुरु गुरु। मतलब तुम्हारी रक्षा करने का जो उत्तरदायित्व है वो गुरु पर है, तुम्हें बुरे कर्मों से बचाने का जो उत्तरदायित्व है वो सतगुरु पर है, तुम्हें पापों से बचाने का जो उत्तरदायित्व है वो सतगुरु पर है, तुम्हारे कल्याण करने का जो उत्तरदायित्व है वो सतगुरु पर है, तुम्हें देहात्म बुद्धि से हटाकर और परमात्म बुद्धि में कि मैं यह देह नहीं हूं, मैं तो परमात्मा का स्वरूप हूं,
यह ज्ञान कराना, यह बोध कराना, यह इसका उत्तरदायित्व तो गुरु पर है। इसलिए प्रहलाद जी जो थे वो भक्ति से आकर्षित होकर उन्होंने बहुत से संतों का सत्संग किया। अब कहेंगे प्रहलाद जी का गुरु कौन था? तो नारद जी गुरु थे। आप पढ़ के देखिए, नारद जी गुरु थे। और नारद तो तीनों लोकों में इतनी क्षमता रखते हैं कि वो तीनों लोकों में बिना वाहन के ही विचरण करते हैं। जहाँ चाहते हैं संकल्प प्रवाही हैं। जहाँ चाहते हैं, जहाँ का संकल्प होता है वहीं पहुँच जाते हैं। तो नारद जी को भक्ति ने आकर्षित किया। वो भगवान के परम भक्त थे। प्रहलाद के जो गुरु थे वो नारद जी ही थे। और वो नारद जी स्थूल शरीर से भी, सूक्ष्म शरीर से नहीं, सूक्ष्म शरीर से तो कोई कहीं पहुंच सकता है, लेकिन स्थूल शरीर से भी जहाँ चाहते थे, जहाँ का संकल्प करते थे वहीं पहुंच जाते थे। क्योंकि भगवत प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि वह संकल्प सिद्ध होते हैं महापुरुष। उनका जो भगवत प्रेम था वो बहुत शक्तिशाली था। प्रभु का जो सूक्ष्म शरीर है या सूक्ष्म स्वरूप है, तो दो रूप कहे गए हैं प्रभु के, एक सूक्ष्म और एक स्थूल। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा है, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने वही कहा है जो भगवान शिव ने उमा से कहा था। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हर भजन जगत सब सपना। ये रचना जो है रामचरितमानस की, यह गोस्वामी तुलसीदास जी की नहीं है, फिर किसकी है? यह रामचरितमानस की जो रचना है यह भगवान शिव की रचना है, भगवान शंकर की रचना है। आप कहेंगे प्रूफ क्या है, प्रमाण क्या है? अरे इसका रामचरितमानस नाम ही इसलिए पड़ा है कि रच महेश निज मानस राखा। इस रामचरित को रच करके महेश भगवान शंकर ने अपने मन में रख लिया था। पाए सु समय शिवासन भाखा, और कैलाश पर्वत पर जब सुंदर समय देखा कोई नहीं है, पार्वती जी को बुलाकर बिठाया सामने और भगवत कथा राम कथा सुनाने लगे। पाए सु समय शिवा, शिवा कहते हैं पार्वती के लिए। तो शिवजी उमा जी से कहते हैं सगुण अगुण अरूप अलख अज जोई, जो परमात्मा गुण रहित है। अगुण अरूप, जो रूप रहित है। अगुण अरूप अलख, और जो दृश्य नहीं है, आंख से देखा नहीं जा सकता। अज, जो कभी मरता नहीं, अजन्मा है, जिसने कभी जन्म ही नहीं लिया। तो अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो हुई। वही परमात्मा भक्तों के प्रेम में फंस करके और सगुण रूप धारण कर दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वही परमात्मा भक्त के प्रेम में फंस करके सगुण रूप धारण करते हैं। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो तो मैं जाना। वो हरि वो प्रभु हर जगह व्यापक हैं, पर जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रकट होते हैं। अगुण सगुण न कछ भेदा, बारी बीचे बगावे वेदा। सगुण में और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। जैसे बारी में और बीची में जल से लहर उत्पन्न होती है तो जल,
पर क्या लगता है? लहर है। तो लहर में और जल में कितनी दूरी है आप बता सकते हैं? अंतर बता सकते हैं? कोई दूरी नहीं। नाम दो हैं परंतु वस्तु एक है। इसी तरह जीव और ईश्वर नाम दो हैं पर वस्तु एक है। आत्मा और परमात्मा नाम दो हैं पर वस्तु एक है। सगुण और निर्गुण नाम दो हैं पर वस्तु एक है। वस्तु सच्चिदानंद अनंता अद्वयं ब्रह्म वस्तु। यह वस्तु जो है वो सच्चित आनंद स्वरूप जो अद्वितीय ब्रह्म है वही वस्तु है, तो वही निर्गुण है। और जब भक्तों के प्रेम को देखता है तो वही सगुण होकर के नृत्यति वेदांत सिद्धांत, वही वेदांत निर्गुण, वही वेदांत का जो निर्गुण सिद्धांत है वो भक्तों के प्रेम को देखकर भक्तों के आगे नृत्य करता है। आइए भक्तों को उस नृत्य को देखने दीजिए, नृत्य का आनंद लेने दीजिए और भगवान को नृत्य करने दीजिए। इसी में आनंद है, इसी में प्रेम है, इसी में रस है। आज के प्रसंगत आपने भगवत कथा का श्रवण किया, प्रवचन श्रवण किया, वेदों का सार, पुराणों का सार, शास्त्रों का सार, उपनिषदों का सार श्रवण किया। इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। इसी में आनंद है, इसी में रस है, इसी में प्रेम है और इसी में शाश्वत सुख और शांति है। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपको बहुत बहुत मंगलमयी शुभकामनाएँ। भगवान आपको सब परिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।